और लिए चलते सीधा आपको दरअसल मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जहां पर पहुंचे हुए, उनके आवास पर पहुंचे हुए तमाम स्टूडेंट जो कि दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो छात्रों का प्रदर्शन किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर लगातार जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की छात्र कर रहे हैं लगातार मांग, और इसी मांग को लेकर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा वो भी ये मांग उठा चुके हैं, वो भी ये बात रख चुके हैं सरकार को चिट्ठी लिखकर कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जरा लिए चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, आप मौके पर ही मौजूद है, तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ। मैं चाहूंगी इन छात्रों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर, इनसे बातचीत करिए जरा। बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो 2021 के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी उसको लेकर रद्द करने की मांग को लेकर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कल, अगर मैं कल की बात करूँ तो किरोड़ीलाल मीणा के इसी आवास पे तमाम जो परिजन हैं, जो एसआई भर्ती के अंदर जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तमाम जो स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी जो एक व्याथा है वो किरोड़ीलाल मीणा के सामने रखी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर, इस भर्ती के अंदर आपने देखा होगा कि अब तक 44 से अधिक है जो ट्रेनी एसआई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि आप देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो राजस्थान सरकार है वो भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर पेपर लीक का मुद्दा है वो उठाया था और उसी के दम पे युवाओं को साथ लेकर आई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से एसओजी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस भर्ती परीक्षा के आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे भी बात करूँ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विकास बिदुड़ी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के सर पीड़ित हैं। सर, हमारा एक ही निवेदन है, सरकार को सब पता है, पूरे प्रदेश को पता है, बात एक एक बात स्पष्ट हो चुकी है। आए दिन गिरफ्तारियां हो रही है। जिस तरह आरोपी कबूलनामा कर रहे हैं कि हमने 40 लाख में पेपर खरीदा है, 17 लाख 18 लाख में हमने इंटरव्यू में बोर्ड में पैसे दिए हैं, और आरपीएससी के सदस्य अपने बच्चों को पेपर पढ़ाया है। 50 थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं, 160 आरोपी और अन्य गिरफ्तार हो चुके हैं। ये भर्ती में घालम घेल हो गया सर, दूध और पानी मिक्स हो गया है। इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अयोग्य और योग्य का खेल खेलना ये कमेटी बंद करे। और जब सरकार की सभी एजेंसियां और नुमाइंदे कह चुके हैं कि भर्ती रद्द की जानी चाहिए, यह एकमात्र विकल्प है, तो सरकार को इस पर और कोई कमेटी ना बिठाकर मुख्यमंत्री जी को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। जिस बात को प्रदेश की एजेंसियां स्वीकार चुकी, तो हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी इस बात को स्वीकारेंगे कि पेपर लीक हुआ था और इस भर्ती को रद्द करेंगे और इन युवाओं को न्याय करेंगे। लेकिन ये कोई दोहराई नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने दम पे जो इस एग्ज़ाम को क्लियर किया और वो 1 साल से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनका यही कहना था। कल किरोड़ीलाल जी से उनकी मुलाकात भी हुई। कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी दुख है वो बताया कि हमारा केवल आय का जरिया यानी घर चलाने के लिए केवल इसी के ऊपर डिपेंड है। कई ऐसे परिवार है जो इसी के भरोसे चल रहे हैं, तो उनके साथ अन्याय नहीं। सर, बिल्कुल हमारा मानना है कि 859 पदों पर जो परीक्षा लगी उसमें 100-150 लोग बिल्कुल योग्य हैं, वो कैपेबल हैं। हम मानते हैं कि वो इतने बड़े भ्रष्टाचार के अंदर अगर चयन हो गया उनका, तो अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा, फेयर तरीके से भर्ती वापस होगी, तो टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे सर। तो बिल्कुल भर्ती को पुनः कराना चाहिए, निरस्त किया जाना चाहिए और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए सर। मनी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही जो मुख्य दल कहे जाते हैं राजस्थान में, वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर जो युवा है जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, वो युवा भी अब सड़कों पे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी कई ऐसे 12 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 12 बिंदु देख रहे हैं, ये इनके जो कई सवाल हैं जो संदेह के घेरे में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप पेपर लीक हुआ है तो जो मुख्य आरोपी है उन तक सरकार क्यों नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि यदि पेपर लीक हुआ है, सरकार मान भी रही है, तो क्यों नहीं दोबारा इस भर्ती को करवा रही। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो अपने आप में जो है अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन मैम आपसे भी बात करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी किरोड़ीलाल मीणा से 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ इसी आवास पे आते हैं अपने परिजनों के साथ और अपना जो मेहनत है
उसके बारे में बताते हैं कि हमने 11 नौकरी छोड़ी, अब मेरी ये नौकरी भी है और वो बाकी नौकरियां भी चली गई, तो उनके साथ कहीं अन्याय नहीं हो रहा आपके? सर उनके साथ वो लोग जो कल आए थे उनमें से एक रेणु चौधरी कल आई थी, जो कल तो इनसे दरख्वास्त कर रही थी कि भाई मेरे पेपर को रद्द नहीं करवाना चाहिए, लेकिन सुबह न्यूज़पेपर में आया कि वो गिरफ्तार हो गई। तो वो एक झूठी याचनाएं कर रहे हैं यहाँ पे किरोड़ीलाल जी से कि भाई हमें बचा लिया जाए। वो लोग फर्जीवाड़े में थे, शामिल थे, वो लोग गुहार लगा रहे हैं। जो ईमानदार हैं वो पास क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरिट आई गई है तो वो क्लियर कर लेंगे ये पेपर जब ईमानदारी से होगा तो। और जब 50 से ज़्यादा एसओजी ने 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एसओजी खुद बोल रही है कि ये संख्या कहाँ जाके रुकेगी, एसओजी को खुद नहीं पता, तो इस भर्ती को कैंसिल किया जाना चाहिए सर। इसके अंदर तो कई ऐसे कहा जा रहा है कि अभी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, हरियाणा का कनेक्शन भी आ रहा है, तो क्या कुछ? सर इसमें है ना गवर्नमेंट के बहुत सारे मंत्री और उनके रिश्तेदार लिप्त हैं, तो वो उनको बचाने की आड़ में अब तक ये भर्ती कैंसिल नहीं की गई है और तारीखों पे तारीखें दे रही है। कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग है 13 तारीख को, उसमें ये भर्ती का फैसला रद्द हो जाना चाहिए भर्ती। तो देखिए कल जो कैबिनेट होगी बजनलाल सरकार की, उसके अंदर इनकी मांग यही है कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं और भी युवाओं से बात करूंगा। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप एक मिनट खड़ी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार है, एक धड़ा है वो पेपर रद्द करने की मांग उठा रहा है, दूसरा धड़ा है उनका ये कहना है कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। ये जिन्होंने ईमानदारी से पेपर पास किया है या फिर जिन अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से पेपर दिया है उनके साथ अन्याय होगा और कहीं ना कहीं उनका जो एक मेहनत है वो व्यर्थ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये भर्ती 2021 में हुई। 2021 में भी बड़े स्तर पर इस फर्जीवाड़े का पता भी चल गया और सभी ने सड़कों पर आंदोलन भी शुरू किया। बाबा हमारे साथ उस टाइम भी साथ थे और बाबा जी ने कसम खाई थी कि मैं इस भर्ती को रद्द करा के रहूंगा, और आज भी बाबा जी हमारे साथ हैं। आज अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि वो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं और वो कल बाबा से मिलने आए थे। आप एक बात बताओ, आप खुद बताओ, तर्क वितर्क की बात है कि उनकी वजह से, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उनकी वजह से 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से वो विद्यार्थी वंचित रह गए। वो पिछले 3 साढ़े 3 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या उनके घर वाले नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? उनके साथ जो अन्याय हुआ, उनके पास में खाने के लाले पड़ गए, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो एक जीवित लाश बने हुए हैं। आप सड़कों पर उनको देख रहे हैं, उनके साथ न्याय कौन करेगा? आप ये बताओ। आपने ये दुहाई दे दी है कि वो ईमानदारी से पास हुए हैं, और जो पेपर फर्जीवाड़ा करके आगे गए उनकी वजह से ये वंचित आपके सामने हैं, और ये पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर। इनकी आवाज दबा दी गई। किसने दबाई? कांग्रेस सरकार ने दबाई। अब भारतीय जनता पार्टी वादा करके आई थी, बोले कि युवाओं के हित में डिसीजन लेंगे, और इन हजारों युवाओं को जो सड़कों पर इस प्रकार से ठोकरे खा रहे हैं, हम सरकार कह रही है कि एसओजी की टीम लगातार ये जो आरोपी हैं पेपर लीक में जो लिप्त थे उनकी गिरफ्तारियां चल रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी ने गिरफ्तारियां करी भी है, कल भी करी है और आज भी कर रही है और आने वाले समय, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, हम और पकड़ते जाएंगे, लेकिन इस भर्ती को अभी रद्द करने का डिसीजन लेना ही होगा, ये बोला है उन्होंने। सर आपसे मेरे एक सवाल और है, क्योंकि थोड़ा अलग है ये 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा का सवाल नहीं है, क्योंकि अब सवाल और भी भर्तियों पे उठने लगा है, तो उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? क्या वाकई में उन भर्तियों को भी रद्द किया जाना चाहिए, या फिर जो सरकारी कोटे पे लगातार ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और अब सर्विस भी दे रहे हैं, क्या कुछ कहें? देखो ऐसा है, RS 2018, 2021 JN भर्ती, PTI भर्ती, जहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार में 17 पेपर आउट हुए। मीडिया में भी है, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के पास भी खबर पहुंची थी, और मोदी जी ने वायदा किया था यहाँ आकर के राजस्थान में इलेक्शन के समय और लोकसभा में भी, युवाओं के साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। यो जो कांग्रेस की सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको उजागर भी करेंगे और भर्तियों को रद्द करवाकर नए सिरे से हमारे मुख्यमंत्री जी करवाएंगे, ये वादा किया था वीरेंद्र। और अब ये वादे पर खरा उतरेंगे, हमें ये भरोसा है। वीरेंद्र एक सड़कों पर सवाल आज और भी हैं। लीजिए इनसे, बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल लीजिए इनसे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है परीक्षा के पेपर जो है वो लीक हुए हैं, हमने देखा है गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उनसे सबक किसी ने नहीं लिया है।
तो इनसे सवाल ये करिए कि पेपर रद्द होने से इनको क्या लगता है कि पेपर लीक जो घटना है वो थम जाएगी? क्यों ना ऐसा हो कि सरकार से मांग करे कि ऐसा सख्त कानून लाया जाए कि जो पेपर लीक कर रहे हैं वो पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचें। अगर ऐसा ही परीक्षा दोबारा कराई जाती है और उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक होता है तो पेपर रद्द करना क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल देखिए मनी, मैं इनसे ये सवाल करूंगा क्योंकि सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, इससे पूर्व में भी कई आपने भी चर्चा की है। तो क्या ऐसा कोई सरकार को कानून लाना चाहिए जिससे क्या है कि ये पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के ऊपर विराम लग सके? क्या कानून ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है कि ये घटनाएं ना हो, और अगर पेपर दोबारा से होता भी है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द करने के बाद, तो उसकी क्या गारंटी है कि ये दोबारा से पेपर लीक नहीं होगा? पहली बात तो भर्ती रद्द होने के बाद जो दूसरा पेपर सरकार कराएगी तो सरकार की जिम्मेदारी है। इन्होंने वादा किया है कि हम ऐसा फर्जीवाड़ा होने ही नहीं देंगे। जैसा कि आपने पिछली 2 एग्जाम हुए अभी, एक स्टेनोग्राफर का बहुत ईमानदारी से हुआ, एक सीईटी आपका ग्रेजुएशन हुआ बहुत ईमानदारी से हुआ है। हमें तो भरोसा है ना, इसलिए तो हमने भाजपा को वोट दिया है। इसलिए देखिए मेरा भी आपसे यही सवाल है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पेपर रद्द करना कोई बड़ा वो काम नहीं है, लेकिन इसको किस तरीके से रोका जाए ये सबसे बड़ा सवाल। वो तो अपने सरकार के हाथ में, सरकार किस प्रकार से कानून बनाती है, और जैसे पिछली भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ उसी हिसाब से उनको मद्देनजर रखते हुए आगे पेपर एग्जाम को करवाती है, उनको कंडक्ट करवाती है, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए, सुधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पे युवा हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो पेपर लीक माफिया यानी इसकी तह तक जाए सरकार, और जो इस पूरे अपराध के अंदर लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और भी युवा हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। आपका क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम मंजू शर्मा है। अच्छा, तो आपके कितने मतलब रैंक आए? सर मैं फिजिकल तक गई थी, मैं 4 नंबर से रह गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए सर। तो सर मेरा जो 3 साल का ये संघर्ष चला है सर, मैं सड़कों पे आई हूँ, मैं आई हूँ सर, उसका हिसाब कौन देगा? सर मैं मानसिक पीड़ा से गुजरी हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मानसिक पीड़ा में गुजरे हैं, तो सर उनका हिसाब कौन देगा? सर मैं जिस डिप्रेशन के साथ निकली हूँ 1 महीने से, जिस टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम मैं डिप्रेशन से 1 महीने से बाहर आई हूँ सर, उसका हिसाब कौन देगा? तो सर मेरे साथ न्याय कौन करेगा? अगर कल ये लोग कह के जा रहे हैं कि हाँ नहीं हमारे साथ ये गलत होगा, तो सर हमारे साथ क्या हुआ? सर हम 4 नंबर से, 2 नंबर से, 1-1 नंबर से रह रहे हैं सर, हमारे साथ न्याय कैसे होगा? तो सर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। हाँ जी सर। लेकिन आपसे मेरा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने उनसे भी सवाल किया कि पेपर लीक कोई मतलब बहुत बड़ा अपराध है, युवाओं के साथ भविष्य के साथ कुठाराघात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ऐसा कोई नियम या फिर कानून लेके आए जिससे क्या है कि कोई भी अगर पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई कानून आना चाहिए जिससे क्या है कि लोगों के जहन में डर बैठा रहे कि अगर हम इस अपराध में लिप्त होंगे तो हमारे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना कोई चीज़ में तो सब कुछ हो सकता है। पहले संस्थागत ढांचा आप सुधारने का प्रयास करें, उसमें आप नियुक्तियां जो करते हैं राजनीतिक उसको बंद करें, प्रशासनिक ढांचे के स्तर पर आप नियुक्ता करें, और दूसरा ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी तरीके से ये जो एग्जाम होती है उनको कंडक्ट करवाने का एक निर्णय लेवें। और साथ ही ये भर्तियां जो लीक होते हैं पेपर, इनमें आप लिपापोती करके एक सरकार का दूसरी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम किया, आप चुनावी वादे बुना लेते हैं और चुनावी वादे बुनाने के बाद में जब आप सत्ता में आते हैं तो उसको भूल जाते हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, कुछ करने की शक्ति है, तो आप पिछली सरकारों में या आपकी खुद की सरकारों में कोई भी व्यक्ति कुकृत्य करता है, ऐसा दुस्साहस करता है कि वो किसी भी संस्था से पेपर चोरी करता है या खुद माननीय सदस्य पेपर उठाते हैं और अपने बच्चों या किसी को भी देते हैं, तो उसमें आप कड़ा सख्त से सख्त फैसला लें। उसमें आप चंद लोगों के लिए अनेक लोगों की बलि नहीं दे सकते। इसलिए इस भर्ती में 859 पदों में से महज 100 के आसपास अभ्यर्थी ईमानदार हो सकते हैं और बाकी 500 के आसपास फर्जी हैं, और 200-250 अभ्यर्थी जो एक 15 तारीख को 15 नंबर बढ़ाए गए थे उनके अनुदान मार्क्स के आधार पर चयनित हुए। इसलिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं है, योग्य अभ्यर्थी महज 100 लड़के के आसपास हैं। आप 100 के चक्कर में 700-750 अभ्यर्थियों का मतलब हितों के साथ कुठाराघात नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस भर्ती को रद्द करें, क्योंकि एक राय की ओट में आप पहाड़ को नहीं छुपा सकते। आज जो योग्यता का रोना रो रहे हैं वो खुद आपके मीडिया के माध्यम से या किसी भी मीडिया के माध्यम से वो अपना नाम और रैंक बताएं, हम उनकी एसओजी से जांच करवाएंगे वो कितने सच्चे हैं। ये आप
मतलब एक भीड़ का झुंड बन के आ जाते हैं, 10 लोगों के पीछे 100 लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं हम ईमानदार हैं। कल लोग आए थे, उनमें से 3 लोग आज दीवार फांद के निकल गए, वो उन्हीं में से थे जो कल न्याय की गुहार कर रहे थे, अपने आप को ईमानदार साबित कर रहे थे। इसलिए कोई ईमानदारी का तमग्गा ना तो हम दे सकते हैं, ना आप दे सकते हैं, ना सरकारें दे सकती हैं। जांच एजेंसी को जो काम दिया गया था, जांच एजेंसी ने पूर्णतः ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है और उसके तहत एक सरकार को रिपोर्ट पेश की है और इसमें यही मानना है कि इस भर्ती में हम योग्य और अयोग्य के बीच निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाना एकमात्र विकल्प है। सरकार क्यों ये मीटिंग खेल रही है, लिपापोती क्यों कर रही है? इसमें कल की मीटिंग में सरकार सख्त फैसला ले और इस भर्ती को रद्द करके नए सिरे से एक दिन आयोजित करवाए। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात कही कि जो ये भर्ती है वो रद्द होनी चाहिए और सरकार जिस तरीके से कल वीरेंद्र, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला अब से नहीं चला आ रहा है, पुराना चला आ रहा है। कब से अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र ने प्रदर्शन किया था और उनको हिरासत में भी लिया गया था, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी। इनसे पूछिए कि क्योंकि अभी तक किरोड़ीलाल मीणा के अलावा पार्टी का कोई और जो नेता है वो सामने नहीं आया है और इस पर सरकार का क्या रुख रहेगा ये भी अभी नहीं पता चल पाया है, तो क्या ये जो उनका प्रदर्शन है ये आने वाले वक्त में इस मांग को लेकर आंदोलन में तब्दील होता हुआ नजर आएगा? क्या बस ये आज की बात रह जाएगी? क्या इनकी रणनीति रहने वाली है इस मांग को लेकर? बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये 2021 से लगातार है जो अभ्यर्थी हैं वो इस तरीके के धरने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में परिवर्तन होता है उसके बाद भजनलाल सरकार आती है और सबसे बड़ा जो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। लेकिन इन युवाओं से मैं बात करूँगा, जिस तरीके से आपने देखा कि केवल आपके साथ किरोड़ीलाल मीणा ही आपसे बातचीत कर रहे हैं या फिर जो अन्य जो सरकार में मंत्री हैं सूबे के अंदर जो एक बड़े पद पे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैबिनेट मंत्री है वो हमारी चीजों से आश्वस्त है। ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा अब सरकार का इस मामले में क्या रहेगा रुख और इस मांग को लेकर छात्रों की क्या रहेगी रणनीति आने वाले वक्त में, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलवर की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा